अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एफएससी पार्ट 2 फिज़िक्स और उसको जो चैप्टर नंबर 12 पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के जो न्यूमेरिकल थे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स उनको हम लोगों ने दो पार्ट में कवर कर लिया था। अगर आपने वो लेक्चर मेरा नहीं देखा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से देख सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स के जो पोर्शन वगैरह यानी जो न्यूमेरिकल का सोल्यूशन है वो ईजी वे में आपको मिल जाए, ठीक है। तो हम इस लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी जो यूनिट नंबर 12 ऑफ सेकेंड ईयर फिजिक्स उसके न्यूमेरिकल्स यानी पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स 10 के 10 न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और अब सबसे पहले पहली स्टेटमेंट यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ। अगेन मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल के लिए बुक को यहाँ पे शो नहीं करूँगी, मैं सिर्फ न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट को रीड करूँगी बिकॉज इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, अ बैटरी हैज़ एन EMF ऑफ 12.8 वोल्ट एंड सप्लाइज अ करंट ऑफ 3.2 एम्पेयर। यानी एक बैटरी की हमें बात की गई है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल नंबर कौन सा करें, न्यूमेरिकल नंबर 1 करें, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास कि डाटा दिया हुआ है हमें। डाटा में क्या दिया हुआ है कि हमें एक बैटरी का क्या दिया हुआ है, EMF दिया हुआ है। अब EMF के लिए मैं क्या लिखूँगी, इस तरह करके E का निशान डालूंगी, ठीक है। और ये EMF के लिए यूज़ होता है और इसकी EMF कितना है हमारे पास 12.8 वोल्ट है और जो करंट इसमें से जा रहा है EMF की मदद से यानी इतने वोल्ट्स में से वो कितना जा रहा है 3.2 एम्पेयर्स जा रहा है। सो सेकंड लाइन में हमें क्या कहा, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट की रेजिस्टेंस हम लोगों ने बतानी है, ठीक है। सर्किट का रेजिस्टेंस हम लोगों ने बताना है और हाउ मैनी कूलम्स लीव द बैटरी इन 5 मिनट्स। और हमने बताना है कि कितना चार्ज बैटरी से निकल रहा है 5 मिनट में। 5 मिनट में कितना चार्ज बैटरी से निकल रहा है हमने ये भी बताना है। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग को रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बताना है। देन हम लोग क्या लिखेंगे, टाइम। टाइम हमें कितना दिया हुआ है 5 मिनट दिया हुआ है और हमने निकालना है क्या, टाइम की मदद से क्यों निकालना है। 5 मिनट का क्या मतलब, 5 मल्टीप्लाई बाई 60 विच इज़ इक्वल टू 5 6 30 और यहाँ पास कितना आ जाएगा 300 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है हमने बड़े आर से क्यों शो किया हुआ, आप लोगों ने चैप्टर में स्मॉल आर भी पढ़ा है जो कि क्या होता है स्टूडेंट, स्मॉल आर जो होता है ना वो क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी होता है। लेकिन जो कैपिटल आर होता है ना वो क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट होता है, ठीक है। सर्किट क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। एक मैं आपको एज्यूम करके दिखा देती हूँ, ठीक है। हमारे पास ये EMF है, ठीक है, ये EMF है और साथ में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, रजिस्टर लगा हुआ है। और ये हमारे पास क्या है, एक सर्किट डायग्राम मैंने शो की है और यहाँ पास क्या EMF है। EMF का वोल्ट कितना है 12.8 और इस तरह करके हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोगों ने बताना है यहाँ से कि यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना है। देन टाइम हमें गिवन है और हमने बताना है कि यहाँ से कितना चार्ज निकल के जा रहा है, लीव कितना कर रहा है। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले आप लोगों ने करना है क्या है कि आप लोगों ने रेजिस्टेंस निकालना है जो कि आप इजीली निकाल सकते हैं। आप लोगों ने ओहम्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ा, V = IR और V की जगह आप लोग क्या लिख देंगे, E लिख देंगे और विच इज़ इक्वल टू IR, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमें क्या चाहिए, R चाहिए तो हम लोग E/I कर देंगे। E हमारे पास कितना दिया हुआ है 12.8 3.2 और इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। 4 आ जाएगा, 4.4 आ रहा है बट आप लोग क्या लिख देंगे 4 ओहम्स लिख देंगे, ठीक है। 4 ओहम्स लिख दें। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कि हम लोगों ने रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब हमें टाइम दिया हुआ तो हमने चार्ज निकालना है, ठीक है। टाइम दिया हुआ तो हमने चार्ज निकालना है, टाइम दिया हुआ है तो हमने चार्ज निकालना है। Q = IT होता है, ये तो आपको पता होगा, Q = IT होता है, ठीक है। और I जब निकालना होगा तो क्या होगा, Q/T हो जाएगा। Q हमें कितना दिया हुआ है, चार्जिस हमें अननोन है, ठीक है। चार्जिस हमें अननोन है तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे कि Q हमें अननोन है और I हमें कितना दिया हुआ है 3.2 दिया हुआ है और टाइम हमें कितना दिया हुआ है 300 दिया हुआ है। तो इसको आप लोग कैलकुलेटर के बगैर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 32/10 विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय 300 यानी पॉइंट के बाद कितने 1 0 लगाऊंगी देन सॉल्व करूंगी और ये 10 कितना आ जाएगा 10 3 और 3 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 69 यानी 96 क्या आ रहा है, कूलम्स आ रहे हैं, ठीक है। चार्ज हमेशा किस में होता है, कूलम्स में होता है। सो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का न्यूमेरिकल। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने कैसे किया। V = IR ओहम्स लॉ का फॉर्मूला लगाया, देन Q = IT। Q हमारे पास क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग। अब हम लोग इसको लिखते कैसे कि हम लोग क्या लिखते हैं कि I = Q/T लिखते हैं। करंट इज़ डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट टाइम, तो हम लोग इसको इस तरह मॉडिफाई करके लिखा है Q = IT और इस तरह हम लोगों ने हमारा चार्ज जो है कूलम्स की फॉर्म में वो निकाल लिए। सो ये था हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 2 सॉल्व करेंगे।
तो स्टूडेंट्स अब हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 2 करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 2 की स्टेटमेंट है 2 लाइट बल्ब्स है 2 लाइट बल्ब्स डिज़ाइन फॉर 120 वोल्ट यूज आर रेटेड एट 40 watt and 60 watt. Which light bulb has the greatest filament resistance and why? तो हमने बताना है कि किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और हमें पावर दी हुई है और हमें वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, डाटा लिखते हैं। डाटा में हमने क्या लिखना है, डाटा में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना होता है वोल्टेज यानी जो हमें गिवन है वो सब कुछ लिखेंगे। 120 वाट है, पावर 1 कितना है हमारे पास 40 वाट है और पावर 2 कितना है 60 वाट है। ठीक है, क्लियर हो गया। डाटा लिखने में तो कोई इतना खास इशू नहीं होता, बट सोल्यूशन में हमें इशू आता है। ठीक है, तो हम लोगों ने करना क्या है कि तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला भी हमने देखना होता है कि फॉर्मूला हम लोग क्या यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें मालूम है P = VI होता है ना, तो ये मालूम है हमें। अब इसके बाद हम लोग कहेंगे कि V = हमें I तो नहीं गिवन, हमने I की जगह क्या लगाएंगे, V = IR होता है और I में से हम लोग I को एक तरफ कर लेंगे और R को V के नीचे डिवाइड कर लेंगे, V/R हो जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, V²/R। यानी जब हमें वोल्टेज गिवन हो और हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, पावर भी गिवन हो यानी पावर ना गिवन हो और दो चीज़ें गिवन हो, तो हम तीसरी चीज़ ईजिली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये क्या आएगा कि हम लोग फर्स्ट के लिए क्या लिखेंगे, P1 = V²। वोल्टेज तो दोनों के लिए सेम है और R दोनों का क्या है, R डिफरेंट है। और दूसरे के हम लोग क्या करेंगे, P2 = V²/R2। अब हमारे पास हमने रेजिस्टेंस निकालना है और पावर्स हमें गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, P1 = और इसी तरह हम लोग पावर 2 के लिए भी क्या करेंगे, R2 = V²/P2। R1 हमारे पास क्या आएगा, V²। वोल्टेज का स्केयर लेंगे, 120 का स्केयर लें और 120 का स्केयर इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको डिवाइड किस पे करना है, 40 पे। ठीक है, 4 3 = 12 और इसको 3 को फर्दर सॉल्व करेंगे 360, यानी रेजिस्टेंस 1 कितना आ रहा है, 360 ओहम्स आ रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस हमेशा किस में होता है, ओहम्स में होता है। इस तरह हम लोग नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, R2 = V²V हमारे पास कितना है, 120 है और 60 है नीचे। ठीक है, इसका पावर 2 कितना है, 60 दिया हुआ है। 60 का 0 0 से कट गया, 6 2 = 12 और 2 को आगे 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 240 आ जाएगा। 240 ओहम्स आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि जिसकी पावर कम थी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आया और जिसकी पावर ज़्यादा थी उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम आया। तो इस तरह हम लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारे पास है कि एक कार्बन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और एक कार्बन हमारे पास इलेक्ट्रोड है, जिसको हम लोग यहाँ पे अभी डाटा की हेडिंग देंगे। थर्ड न्यूमेरिकल में हमें कहा हुआ है कि एक कार्बन इलेक्ट्रोड है और उसका रेजिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, 0.125 दिया हुआ है और उसका जो टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। और हमें कहा हुआ है कि द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कार्बन इज, टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्या मतलब है, हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा में कितना दिया हुआ है, -0.0005 दिया हुआ है और कितने टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड एट 85 डिग्री सेल्सियस। हमने बताना है कि रेजिस्टेंस कितना होगा 85 डिग्री सेल्सियस पे। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि डाटा लिखने में इतनी मुश्किलात हमारे लिए नहीं होती, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली डाटा लिख लेते हैं। और हमारे पास ये क्या आएगा कि RT हमारे पास एक खास टेम्परेचर पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 0.125 ओहम दिया हुआ है। ठीक है, 0.125 ओहम्स दिया हुआ है। उसके बाद हमें टेम्परेचर गिवन है, कितने टेम्परेचर पे, 0.125 है 20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस हमारे पास नहीं चलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे और इसके पास हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 293 आ जाएगा। 20 और इसको ऐड करेंगे तो 293 केल्विन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है अल्फ़ा, जो कि है टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है, 0.0005 और इसके आगे हमारे पास इसकी यूनिट्स गिवन है, यूनिट नहीं है बल्कि, ठीक है, यूनिटलेस है। और इसके बाद हमारे पास क्या है, RT हमने खास टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जो कि टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 85 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें हम लोग 273 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 358 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं और ये केल्विन में आ जाएगा। अब इसके बाद सोल्यूशन हमने स्टार्ट करना है। सोल्यूशन में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, RT = R0 1 + अल्फ़ा ओवर मल्टीप्लाइड विथ T। तो हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये मालूम है 0.125 विच इज इक्वल टू R0 हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, R0 हमने फाइंड आउट करेंगे और R0 से हम लोग क्या निकालेंगे, RT निकालेंगे। R0 क्या है, R0 इज़ द ओरिजिनल ओहम्स। ठीक है, मतलब ये कि हमारे पास उसका ओरिजिनल कितना था टेम्परेचर के अलावा भी। और उसके बाद हमारे पास क्या है, 1 + अल्फ़ा हमारे पास क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट -0.305 और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 293 से, जो कि केल्विन में। ठीक है, 0.125 इन सबको सॉल्व कर लें आप डायरेक्ट और उसको फिर डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे हम लोगों ने करना क्या है कि हम लोग यहाँ से फर्दर डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम लोग करेंगे 1 ब्रैकेट्स बल्कि पहले ना लगाएं, 1 + देन -0.305 विच इज़ मल्टीप्लाइंग विथ 293
और इसके बाहर हमारे पास क्या लगा, ब्रैकेट लगा, जो कि स्टार्ट में भी हम लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास ज़्यादा आंसर गलत होने के, एरर के चांसेस कम हो। ठीक है, हमारे पास ये आंसर आ गया 0.8535। आर से मल्टीप्लाई करना है 0.8535 को। अब हमें सिर्फ आर चाहिए जो कि आर नॉट है, और हम लोगों ने क्या करना है 0.125 को डिवाइड कर देंगे 0.8535 से, हम बस आर नॉट ईजिली निकल आएगा। फॉर्मूले के लिहाज से तो हम आर नॉट निकाल सकते हैं। आर टी हम लोग जो हमारे पास ख़ास टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस था ना, मतलब ये जो आर टी क्या है, ये टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस निकालना है, जो कि हम टेम्परेचर बाद में लगा के सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये डिवाइड करने पे क्या आएगा 0.125 विच इज़ डिवाइडिंग विथ 0.8535, यहाँ पास कितना आ जाएगा 0.146, और ये ओहम्स में आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये क्या आ गया, आर नॉट आ गया। तो यहाँ तक तो हमारे आधा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने निकालना क्या है, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि हम लोगों को चाहिए आर टी डैश चाहिए। आर टी डैश किस टेम्परेचर पे चाहिए, 85 डिग्री सेल्सियस, जो कि 358 केल्विन बनता है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने आर टी को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स सेम इसी फॉर्मूला को हमने अगेन यूज़ करना है, लेकिन इसमें थोड़ी सा मॉडिफिकेशन करेंगे। पहले हम लोगों ने आर टी बोला था ना, हमने कहा था कि आर टी इज़ इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फ़ा टी, हमने ये बोला था फॉर्मूला। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग कहेंगे इसको हम लोग आर टी डैश बोल देंगे। ठीक है, और यहाँ बस आर नॉट, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। लेकिन इस आर नॉट पे वैल्यू क्या लगेगी जो हमने अभी भी फाइंड आउट की है, तो आर टी डैश की जगह क्या लिख दे, आर टी डैश तो ऐसे ही रहेगा। आर नॉट हमारे पास क्या आया था 0.146, और इसको 1 प्लस, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी थी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितनी थी, जो कि हमारे पास है टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना था 0.005 विच इज़ मल्टीप्लाइंग विथ, और अब टेम्परेचर कौन सा लगेगा 358 लगेगा। पहले की तरह आपने क्या नहीं लगाना 293 नहीं लगाना। अब हम लोग खास टेम्परेचर पे देख रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने आर टी डैश लिखा है। ठीक है, दूसरा टेम्परेचर हम लोग यूज़ करें। इसके बाद इसको फर्दर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट लगती है वाली, सॉरी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये तो आपको मैं बता दी है कि आप लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है। अगेन आप लोगों ने क्या करना है, ब्रैकेट यूज़ करना है, देन 1 लिखना है, देन प्लस लिखना है, देन ब्रैकेट यूज़ करना है माइनस 0.005 ब्रैकेट, देन अगेन यूज़ करना है, देन हमारे पास क्या आएगा 358, देन अगेन लास्ट में ब्रैकेट यूज़ करेंगे। और यहाँ पास कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 0.821। 0.821 को क्या करना है 0.146 से मल्टीप्लाई करना है, 0.146 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि हमें क्या चाहिए आर टी डैश चाहिए। तो हमारे पास ये क्या आ रहा है 0.119 आ रहा है। ठीक है, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख सकती हूँ 0.12 ओहम्स लिख सकती हूँ। तो हम लोग फिज़िक्स में अप्रॉक्सीमेशन की बात करते हैं, बेशक वो एंटी टेस्ट हो, बेशक वो हमारे पास FSC पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, हम लोग ये पूरी की पूरी वैल्यूज़ ऐसे उठा के नहीं लिखते। हम लोग कम से कम 3 वैल्यूज़ लिखते हैं, या फिर 4 लिखते हैं, 4 तो नहीं लिखते, 3 लिखते हैं, या फिर 2 लिखते हैं। ठीक है, इस तरह हम लोग आंसर निकालते हैं। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3rd। इसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4th। न्यूमेरिकल नंबर 4th भी हमारे पास बिल्कुल ईजी है, उसमें आप लोगों ने डायरेक्ट एक फार्मूला लगाना है जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। तो डाटा में हमारे पास क्या आएगा कि हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करेंगे। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर 10 मीटर लॉन्ग डैट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 2 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी हुई है, और हमें क्या दिया हुआ है लेंथ दी हुई है, और हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। लेंथ कितना दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है, और डायमीटर कितना दिया हुआ है 2 मिलीमीटर दिया हुआ है। मिली का मतलब क्या होता है 10⁻³ मीटर। और हमें क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी भी दी हुई है, बल्कि रो भी दिया हुआ है। रो कितना दिया हुआ है 2.63 × 10⁻⁻² ओहम मीटर। और हमने निकालना है कि रेजिस्टेंस निकालना है, बाकी सब बात होगी। अब हम लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ से करना क्या है कि हम लोगों ने फार्मूला लगाना है। ठीक है, फार्मूला हम लोग सोल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं। सोल्यूशन में हम लोगों ने करना क्या है कि हम लोगों ने फार्मूला लगाना है R = ρl/A। ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, और ये आप लोग 10th और 9th में भी पढ़ते आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है कि ρl एरिया हमें नहीं पता, एरिया हमें डायरेक्ट नहीं बताया हुआ, तो हम लोग एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं सर्कल के लिए πr² पढ़ते हैं। ठीक है, πr² हो गया एरिया, और सर्कल क्या होता है πr² होता है। और वॉल्यूम, इसी तरह हम वॉल्यूम के बारे में क्या देखते हैं कि 1/3 πr³ आई थिंक सो, इस तरह कुछ होता है, 2/3 πr³ होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे करना है क्या है कि R हमें नहीं मालूम ना, R हमें D दिया हुआ है, तो हम लोग R ईजिली निकाल सकते हैं। हम लोग D को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो हमारे पास क्या निकल आएगा R निकल आएगा। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लगाएंगे पाई, R की जगह क्या लगाएंगे D/2। अब पाई R का स्केयर था, तो हम लोग D/2 का भी क्या लिखेंगे स्केयर लिखेंगे। हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ρl/पाई आ गया, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है D के स्केयर से, डिवाइड किससे करना है 4 से। 4 कैसे होगा 2 का स्केयर लेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 को मल्टीप्लाई करेंगे D का स्केयर लेंगे तो D स्केयर आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है,
हम लोगों ने रेजिस्टेंस निकालना है जो कि ऑलरेडी इस तरफ मौजूद है, अकेला मौजूद है। अब इसको हम लोगों ने दोबारा से इसके साथ छेड़छानी नहीं करनी और हम लोगों ने रेजिस्टिविटी की वैल्यू लगानी है 2.63 × 10⁻⁻²। लेंथ कितना दिया हुआ है 10 मीटर और डिवाइडेड बाय पाई कितना होता है 3.14 होता है, मल्टीप्लाइड विद डी कितना दिया हुआ है हमें, डी का स्केयर है ना, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डी का स्केयर ओवर 4 है। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे डी का स्केयर ओवर 4, कुछ बच्चों को इस तरह मुश्किल होती है तो मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को। डी का स्केयर ओवर 4 इस तरह डिवाइड के फॉर्म आएगा, वैसे भी ऑलरेडी डिवाइड में पाई तो उस तरफ रहेगा। बाकी आपने इस डिजिट को भूल जाना है, ठीक है, जब इस तरह ले आएंगे तो, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 ऊपर आ जाएगा और डी का स्केयर क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, ठीक है। होप तो कि आपको ये समझ आ जाएगा, समझ आ गया होगा पॉइंट ही मैंने किया कि पॉइंट, इस पॉइंट के बारे में आप लोगों को दोबारा से क्लियर कर लेना चाहिए कि डी का स्केयर ओवर 4 है, डी का स्केयर ओवर 4 डिवाइड हो रहा है किससे, रो एल से। सो हम लोगों ने क्या किया डी स्केयर ओवर 4 को ऊपर ले आए हैं डिवाइड के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में करेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा, डी स्केयर अगेन नीचे चला जाएगा। सो 2.63 विच इज मल्टीप्लाइंग विद 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड विद 10 मल्टीप्लाइड विद 4 डिवाइडिंग विद 3.14 विच इज मल्टीप्लाइंग विद डी का स्केयर। डी का स्केयर हमारे पास कितना बनेगा 4 × 10⁻⁻6, ठीक है। यहाँ पे होप्स तो आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, नज़र आ रहा है, ठीक है, नज़र आ रहा है आप लोगों को। तो हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया। अब इसके बाद हम लोगों ने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है और हमारे पास आंसर निकल आएगा, ठीक है। सो हम लोगों ने करना क्या है कि 2.63 इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाइंग विथ 10⁻⁻²। अगेन इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 10 से करना है, देन अगेन इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, देन डिवाइड किससे करेंगे 3.14, पाई की जगह मैंने 3.14 लिख दिया, ठीक है, आप लोग पाई भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाइंग विथ 4 × 10⁻⁻6 4 × 10⁻⁻6 कैसा है स्टूडेंट्स, मैंने क्या कर दिया 2 × 10⁻³ का डायरेक्ट स्केयर ले लिया जो क्या है 4 × 10⁻⁻6। तो स्टूडेंट हमारे पास इसको इक्वल का निशान यानी आंसर निकालने पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास ये आ रहा है 83757 ओम, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आया 83757.96 ओम। इतनी बड़ी वैल्यू को मैं पावर्स की फॉर्म में लिख सकती हूँ 8.3 × 10⁻⁴ 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कहाँ पे आएगा, ये -4 में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 8.3 × 10⁻⁴ आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं 8.3 × 10⁻⁴ को देखूँ तो अगेन मेरे पास क्या आता है 8 1 2 3 4 5, यानी 8 के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 आ रहे हैं। तो ये आपके पास आंसर है आपकी बुक के एग्जैक्टली एंड मुताबिक है। अगर आप पुरानी बुक देखेंगे तो उसमें आंसर आप लोगों के पास गलत गिवन है, अदरवाइज़ आप लोग इस बुक पे देखें जो हमने सॉल्व किया खुद तो आपके पास ये आंसर बिल्कुल क्या आ रहा है टोटली करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया न्यूमेरिकल नंबर 4। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 5 देखेंगे। तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 5 की स्टेटमेंट यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। हमें कहा हुआ है कि एक टिपिकल 12 वोल्ट क्या है ऑटोमोबाइल है, ठीक है। 12 वोल्ट ऑटोमोबाइल मतलब हमें वोल्टेज दी हुई है और हमें कहा हुआ है कि 12 वोल्ट ऑटोमोबाइल की बैटरी है और उसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है और हमें कहा हुआ है कि व्हाट इज़ द टिपिकल वोल्टेज ऑफ दिस बैटरी, इस बैटरी की टिपिकल वोल्टेज कितनी होगी व्हेन द स्टार्टर ड्रास अ करंट ऑफ 100 एम्पेयर। अगर स्टार्टर ने इतना करंट निकाल लिया तो उसकी टिपिकल वोल्टेज कितनी रहेगी होगी, टर्मिनल वोल्टेज उसकी कितनी रहेगी होगी इस बैटरी की। और हमने कैलकुलेट करना है आर यानी रेजिस्टेंस, पावर ऑफ ई यानी ईएमएफ की पावर को फाइंड आउट करनी है। पावर ऑफ आर मतलब रेजिस्टेंस की पावर और पावर ऑफ स्मॉल आर का मतलब क्या है कि जो हमारे पास बैटरी की जो रेजिस्टेंस है उसकी पावर भी फाइंड आउट करनी है। एक तो हमारे पास लोड की रेजिस्टेंस है और एक हमारे पास क्या है बैटरी की रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हम इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डाटा लिखेंगे कि हमें क्या गिवन है सवाल में। तो आप लोग अगर देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है 12 वोल्ट टिपिकल ऑटोमोबाइल बैटरी का वोल्टेज गिवन है जो कि हम लोग ईएमएफ ही लिख सकते हैं जिसको, ठीक है। ईएमएफ हम लोग लिखेंगे जो कि उसका अपना है 12 वोल्ट। एक तो वो होता है ना कि वोल्टेज वो होती है ना वी, हम लोग वी भी हम लोग 12 वोल्ट इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन एक तो वोल्टेज वो होती है कि जो सर्किट में से फ्लो कर रही हो, एक वोल्टेज वो होती है सेल की अपनी होती है। तो ये सेल की अपनी है, सो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया इसमें ई लगाया है। और इसके बाद हमारे पास क्या स्मॉल रेजिस्टेंस कितना है 0.012 ओहम है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है करंट कितना है 100 एम्पेयर है, ठीक है, 100 एम्पेयर है। देन नेक्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है VT टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करना है और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, पावर ऑफ EMF फाइंड आउट करना है, पावर ऑफ रेजिस्टर यानी लोड रेजिस्टर को कैलकुलेट करना है, पावर ऑफ स्मॉल आर यानी बैटरी के जो अंदर रेजिस्टेंस जो प्रोड्यूस होती है जो कि निग्लिजिबल होती है लेकिन इसको भी हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने करना क्या है, इसके बाद हम लोगों ने सोल्यूशन स्टार्ट करना है, ठीक
ठीक है। सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, तो हम लोग इधर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फर्स्ट चीज़ फाइंड आउट करने यानी वी टी को फाइंड आउट करने के लिए वी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब ये ई मेरे पास क्या है, ये ई एम एफ वाला ई है, और ये ई कितना है 12 है, माइनस आई कितना है 100 है, और आर कितना है 0.012 है, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 12 माइनस 100 को डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हैं, और ये माइनस करेंगे तो 9.8 क्या आ गए, वोल्ट आ गए, क्योंकि हम लोग टर्मिनल वोल्टेज निकाल रहे हैं तो यहाँ पास क्या होगा, वोल्ट्स में होगा, और यहाँ पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। देन नेक्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 2, 1 ये था, सेकेंड ये है, थर्ड, फोर्थ एंड द फिफ्थ वन इज़ दिस। तो पार्ट 2 में हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने निकालना है कैपिटल आर। तो हम लोग क्या करेंगे कि ई एम एफ वाला फार्मूला लगाएंगे। ई एम एफ वाला फार्मूला क्या होता है कि आई आर प्लस आई और स्मॉल आर। अब ये मैंने कौन सा फार्मूला लगाया है, ये मैंने ऊपर वाला फार्मूला दोबारा से मॉडिफाई किया है कि ई को मैंने एक तरफ रख लिया है और बाकी वी टी प्लस आई आर हो गया, ठीक है। अब वी टी हमारे पास क्या है, वी टी हमारे पास कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर के साथ होगा। स्मॉल आर वाला कौन सा है, बैटरी के अंदर जो बैटरी का अपना जो रेजिस्टेंस है, और कैपिटल आर कौन सा है, जो कि सर्किट में लगा हुआ है। उसके बाद हम लोग उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ई एम एफ हमारे पास कितना है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, हमें कैपिटल आर आई आर चाहिए ना, मतलब कैपिटल आर चाहिए, तो हम लोग आई आर दोनों को इस तरफ रहने देंगे और ई माइनस आई आर कर देंगे, और ई एम एफ कितना है 12 है, देन माइनस 100 विच इज़ मल्टीप्लाइंग विद 0.012 विच इज़ इक्वल टू आई आर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, अगेन आपके पास दोनों के माइनस करके क्या आ जाएगा 10.8, और उसको डिवाइड किससे करेंगे, करंट की वैल्यू से जो कि 100 है, और रेजिस्टेंस अकेले को इस तरफ रहने देंगे, और इसको फर्दर सॉल्व करने पे आपके पास क्या आ जाएगा 0.108 आ जाएगा, और ये ओहम के साथ आएगा। कैलकुलेटर पे आप लोग खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वन इज़ PE कैलकुलेट करना है, जो कि EMF का अपना पावर है, ठीक है। PE हमारे पास क्या होता है, IV होता है। जब EMF का पावर निकालना है तो आप लोगों ने डायरेक्ट क्या लगाना है, P इज़ इक्वल टू IV वाला फॉर्मूला लगाना है, और इसमें आप लोगों ने वोल्टेज कौन सा लगाएंगे, वोल्टेज EMF का अपना लगाएंगे, और करंट भी 100 लगाएंगे, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 1200 विद यूनिट ऑफ वॉट्स, 1200 वॉट्स आ गए पावर ऑफ EMF। देन फोर्थ वन इज़ PR, रेजिस्टेंस का निकालना होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने डायरेक्ट लगाना है वही वाला फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट यानी सेकंड न्यूमेरिकल पे लगाया है। कितना लगाया था, कौन सा लगाया था, V²/R लगाया था। V हमारे पास कितना है 10.8। अब इसमें V कौन सा आएगा, ये टर्मिनल वाला आएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग क्या निकाले, कैपिटल रेजिस्टेंस का निकाले, कैपिटल आर का निकाले, तो कैपिटल आर का निकालने के लिए आप लोगों को पता है कि ये सर्किट का अपना है, सर्किट का अपना जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, टर्मिनल वोल्टेज होता है, जो कि हमने फाइंड आउट किया 10.8, और इसका स्केल लेंगे और उसको डिवाइड किससे करेंगे 0.100 से। सॉल्व करने पे आपके पास क्या आ जाएगा 1080 वॉट्स। करके देख सकते हैं आप लोग, ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिफ्थ वन आपके पास क्या है, स्मॉल कैपिटल P ओवर स्मॉल r, मतलब स्मॉल r का हम लोग को निकालना है। स्मॉल r में से हमारे पास कैसे निकलेगा कि हम लोग I²R लगा देंगे। अब ये R वैसे कैपिटल R होता है, लेकिन मैं यहाँ पे स्मॉल r लिख रही हूँ। स्मॉल r क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने रेजिस्टेंस के गेट पावर निकालनी है, तो हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी को ही यूज़ करेंगे, सर्किट के रेजिस्टेंस को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर विच इज़ मल्टीप्लाइंग विद 0.012, और ये अगेन आपके पास कितना आ जाएगा 120 वॉट्स आ जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल नंबर 5th, जो कि होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 6 देखेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 6 करेंगे और उसके बाद इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर देंगे, क्योंकि लेक्चर आप लोगों के लिए देखने के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इस तरह आप लोग लेक्चर को पूरा ईजीली ग्रैप नहीं कर पाते, ठीक है। सो दैट्स वाई आई एम डिसाइडिंग to make video of only 6 numericals of this chapter number 12, current electricity. So numerical number 6 which is the last numerical of this lecture. तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6, जो कि इंशाल्लाह इस लेक्चर का लास्ट होगा, और पार्ट 2 में हम लोग इससे आगे न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल नंबर 6 में हमें क्या कहा है, सबसे पहले आप लोगों को पता है मैं क्या लिखवाती हूँ, डाटा लिखवाती हूँ, देन आई विल राइट सोल्यूशन, ठीक है। तो पावर हमें कितना दिया हुआ है 10 वॉट दिया हुआ है, सॉरी मैं स्टेटमेंट पढ़ना भूल गई। सो हम लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि 10 वॉट रजिस्टर हैज़ अ वैल्यू ऑफ
120 ओहम्स, हमें ओहम्स दिए हुए यानी रजिस्टर दिया हुआ है रेजिस्टेंस, और हमें क्या दिया पावर दिया हुआ है। तो हम लोगों ने निकालना है रेटेड करंट यानी आई निकालना है थ्रू द रजिस्टर। उस रजिस्टर के गेट कितना करंट फ्लो कर रहा होगा हमने वो फाइंड आउट करना है। तो रेजिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है 120 ओहम दिया हुआ है, करंट हमने फाइंड आउट करना है। P इज़ इक्वल टू आई स्केयर मल्टीप्लाइड विद R होता है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, ठीक है, और याद रहना भी चाहिए, अदरवाइज़ आप लोग सोल्यूशन वगैरह मतलब न्यूमेरिकल को आप कर ही नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स के बाद आप लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा P डिवाइडेड बाई R विच इज़ इक्वल टू आई स्केयर। हमें आई स्केयर तो नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आई से मतलब है, तो हम लोग स्केयर रूट ले लेंगे दोनों तरफ और हमारे पास ये क्या आ जाएगा P ओवर R, और ये क्या आ गया आई आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करें। P हमारे पास कितना है 10 है और 120 है, ठीक है, और इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर पे आप लोग कर सकते हैं 1/12 अंडर रूट ऑफ 1/12, और ये कितना आ रहा है आपके पास 0.288 आ रहा है, ठीक है, जो कि आपकी बुक के एन मुताबिक है 0.2886 एम्पेयर आ रहा है, जो कि करंट है। तो ये था हमारा आज के इस लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल। उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। इसी तरह के आगे फर्दर लेक्चर्स के लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल नोटिफिकेशन भी आप लोग ऑन रखें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कैलकुलेशन के बारे में भी आपको कमेंट सेक्शन में बता दूँगी। तो इसी तरह हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया तो आईडी आपके पास यहीं पे गिवन है चैनल पे, वहाँ पे भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं वीडियोस वगैरह में, अदरवाइज़ आई विल ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक कर लें, और कमेंट देना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।